हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ना कि यहाँ पर ऐसा होता है कि आप चैनल से जुड़े और आपको 2 वीडियोज़ दिखा दी गए फ्री में और उसके बाद में फिर आपसे चार्ज मांगा जाए, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल हर एक चीज़ आपकी, चाहे एग्ज़ाम से जुड़ी हुई हो चाहे पढ़ाई से जुड़ी हुई है, सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल आपको हर एक वीडियो बिल्कुल फ्री मिलेगा। कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाता है। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में मिलते हैं। हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं जिस चीज़ को, वो है कक्षा 10 संस्कृत। कक्षा 10 संस्कृत में हमारा 6वां पाठ है जिसका नाम है सुभाषितानी। अच्छा, सुभाषितानी का हमने कंप्लीट रिवीजन करवाया जिसमें कि हमने हर एक श्लोक से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आपको करवा दिए हैं। अन्वय लेखन हमने लास्ट वीडियो में करवा दिया, क्योंकि आपके जो प्रश्न पत्र बनता है तो उसमें जो जहाँ जहाँ आपके किताब में जहाँ जहाँ भी श्लोक होते हैं उनसे जुड़े हुए कोई भी श्लोक उठा दे के रख देते हैं और उसका अन्वय करने के लिए या भावार्थ करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो हमारे सुभाषितानी में भी श्लोक दिए हुए हैं, पहले पाठ में भी है, हमारे जो सूची पर्यावरणम है उसमें भी हमारे पास श्लोक हैं, उसके भी भावार्थ अन्वय करवाएंगे। यहाँ पे हमारा 6वां पाठ है सुभाषितानी, इसके भी हमें क्या करना है, अन्वय और भावार्थ सीखना है कि भाई श्लोक दे, अगर यहाँ से श्लोक उठा के आपको दे दिए गए तो आप किस प्रकार से इसकी भावार्थ या अन्वय करेंगे। तो अन्वय लेखन के लिए हमने वीडियो बना दिया है। अब हम आज करवाने वाले हैं आपको भावार्थ लेखन। ठीक है, भावार्थ लेखन में हम करेंगे क्या कि भाई जो श्लोक है, हमारे श्लोक जो दिए हुए हैं उनका आपको अर्थ बताना है। अर्थ कैसा बताना है, संस्कृत में ही बताना है। तो आप कहेंगे क्या पूरा अर्थ हमें ही लिखना है? नहीं लिखना है। सीबीएसई ने इतना आसान कर दिया है आपके लिए कि श्लोक पूरा दिया हुआ होता है, श्लोक के साथ में भावार्थ यहाँ लिखा हुआ होता है, पूरा लिखा हुआ होता है, सिर्फ उसमें रिक्त स्थान कर दिए जाते हैं कि अगर बच्चे ने उसका अर्थ जानता है, अगर बच्चा इस श्लोक का अर्थ जानता है तो वो सही प्रकार से उन रिक्त स्थानों को भर पाएगा और सही अर्थ बना पाएगा, है ना। तो यही चीज़ आपकी आती है। अच्छा, इसको थोड़ा लिखने का तरीका ये है कि जब भी आप भावार्थ लिख रहे हो तो कई बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए प्रश्न नंबर 9 पर आया तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे लिखा प्रश्न क्रमांक 9, और बच्चों ने क्या किया, प्रश्न क्रमांक 9 लिखा और उसका श्लोक जो भी कर रहे हो, क ख जो भी किया वो कर रहे हैं, अथवा में हो सकता है क आ जाए ख आ जाए, भाई अथवा में लिखा हुआ हो, तो ये किया और इसके बाद डाला सीधा उत्तर, और उत्तर के बाद इस प्रकार से लिख दिया 1 2 3 4, इस प्रकार से 1 2 3 4 करके लिख दिए। और यहाँ पे पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, चतुर्थ में कौन सा आएगा, और सिर्फ उत्तर उत्तर उतार दिए इस मंजूषा के, और भाई हो गया भावार्थ। ये तो भावार्थ नहीं हुआ भाई। भावार्थ जब वो करके दे रहे हैं, सिर्फ आपको करना कितना है कि उन खाली स्थानों में आपको शब्दों को भरना है, लेकिन ना कि केवल उत्तर उत्तर बताना है, भावार्थ लिखना भी है आपको। तो आप किस प्रकार से करेंगे, थोड़ा सा तरीका जान लीजिए कि भाई आ तो हमें सब चीजें जाती हैं लेकिन उनका सही तरीका भी होना चाहिए कि हम करें कैसे। तो मान लीजिए आप ये वाला, जिसमें मान लीजिए यही आ गया आपका आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारभु, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब यहाँ आपने मान लिया कि ये प्रश्न क्रमांक आपके प्रश्न पत्र में क्रमांक 9 पर आया है और इसका जो भी श्लोक आप कर रहे हैं तो उस श्लोक को पूरा मत लिखिए, पूरा श्लोक को पूरा लिखने के लिए नहीं कह रहे हैं, भावार्थ को पूरा लिखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप जिस श्लोक का, हो सकता है 2 श्लोक दे दिए जाए, उनके 2 के भावार्थ हो, ठीक है, या एक भावार्थ हो एक अन्वय हो, तो भाई आप क्या कर रहे हो उस चीज को तो सही तरह से आप बताओ। तो आप क्या करना है कि जो आप श्लोक लिख रहे हो उसको इस प्रकार से लिख दीजिए कि आलस्यम से कहाँ तक श्लोक आप किसका भावार्थ कर रहे हो, आलस्यम वाले का कर रहे हो जो नावसीदति तक खत्म होता है, तो आप लिख देंगे नावसीदति, ये लिख दिया आपने इस प्रकार से, ठीक है, नावसीदति। तो इससे समझ में आ जाएगा कि आपके एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करते हैं वो समझ जाएंगे कि भाई ये कौन सा वाला श्लोक का भावार्थ लिख रहे हैं, आलस्यम वाले का लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे उसके नीचे लिखिए आप भावार्थ, और भावार्थ कैसा लिखेंगे,
पूरा आप वाक्य पूरा लिखेंगे, जितना कि इसमें दिया हुआ है पूरा भावार्थ आप लिखेंगे। भावार्थ लिखने के साथ साथ जहां पर आपने क्या किया है, जहां पर भावार्थ की जो रिक्त स्थानों की पूर्ति की है उनके नीचे आप अंडरलाइन जरूर करेंगे कि आपने जो शब्द जोड़े हैं वो कहाँ कहाँ जोड़े हैं। तो इस प्रकार से आपका भावार्थ भी होगा कि ये श्लोक है, इसका भावार्थ है, और ये पूरा भावार्थ लिखने के बाद में यहाँ पर इन इन जगह पे मैंने मंजूषा से उठा के प्रश्न लिखे हैं। तो ये जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा वो खुश हो जाएगा, कहेगा ये बच्चे ने कितने अच्छी तरह से लिखा है, बिल्कुल सही, फिर कोई मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से भाई हमें करना है, ना कि केवल अकेले उत्तर उत्तर लिखें। ठीक है, क्योंकि आप भावार्थ लिख रहे हैं तो अर्थ पूरा लिखिए, तो खुद से नहीं बनाना है, पूरा यही लिखा है तो उसको लिखने में भी आलस। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, यही तो हम पढ़ रहे हैं। क्या है इसका भावार्थ, चलिए पहले हम इसको श्लोक को पढ़ा देते हैं आपको। हालांकि कई बार कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में जब चैप्टर पढ़ाया है तब भी इसका अर्थ बता चुके हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में बता दिया है, अन्वय लिखवाया है तब भी बता दिया है। लेकिन हो सकता है कि कोई बच्चा बिल्कुल आज नया ही बैठा हुआ हो, उसको उन्हें आज ही भी वीडियो खोला हो, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लीजिए कि इसका अर्थ क्या बनेगा हमारा। आलस्यम ही, आलस्य निश्चित ही, निश्चय ही क्या होता है, निश्चय का अर्थ बताता है। आलस्य निश्चय ही मनुष्याणाम यानी मनुष्यों के, अब अणाम जो लगा हुआ है कहां से आता है, कहां से आता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। षष्ठी विभक्ति क्या करती है, काकी का अर्थ बताती है, और एक मनुष्य नहीं है, बहुत सारे मनुष्य, हर एक मनुष्य की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मनुष्य शब्द में षष्ठी का बहुवचन लगा दिया गया काकी का अर्थ बताने के लिए। तो अर्थ क्या निकला है इसका, आलस्य मनुष्यों के, मनुष्य के नहीं होगा, मनुष्यों के, क्योंकि यहाँ पे षष्ठी का बहुवचन है। ठीक है, काकी के का अर्थ निकल रहा है लेकिन बहुवचन में निकल रहा है, तो मनुष्य कैसे होगा, बहुवचन में। आलस्य मनुष्यों के शरीर स्थो हो, शरीरः स्थः, इसमें शरीर स्थो, शरीर में अगर इसको तोड़े तो शरीर, शरीरे स्थितः यानी शरीर में स्थित। ठीक है, आप लिखेंगे शरीर स्थो हो यानी शरीर में स्थित। ओ की मात्रा कहां से आई है हमारी, उत्व संधि से। विसर्ग के स्थान पे, विसर्ग के बाद कौन कौन से अक्षर आ जाए तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग के बाद 3 4 5 आ जाने पर कौन से 3 4 5, हर वर्ग के, कौन से वर्ग के, कचट तप वर्ग के, का वर्ग के, चा वर्ग के, टा वर्ग के, ता वर्ग के, पा वर्ग के। अपन ने नियम उत्व संधि में पढ़ा हुआ है, जिसमें क्या कहा जाता है कि कचट तप यानी इन 5 वर्गों, और कौन से यारा लवाह, ये अपन बाद में, उनके तीसरा चौथा पांचवा अक्षर अगर विसर्ग के बाद है तो विसर्ग ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा माँ आ रहा था, पा फ ब भ म, कौन सा पांचवा अक्षर है, यानी तीसरा चौथा पांचवा, 3 4 5 कोई भी अक्षर हो, तो इसीलिए यहाँ पे उत्व संधि का नियम लग गया है। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपु, महान रिपु है, महान शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, मनुष्यों के शरीर में ही स्थित होता है महान शत्रु आलस्य ही है। और अब लिखा है नास्त्युद्यम समूह। अब नास्त्युद्यम समूह किससे मिलकर बना हुआ है, थोड़ा सा जब भी कोई भी श्लोक में आपका ऐसा शब्द आए जो कि 2-3 शब्दों से मिलकर बना हुआ हो तो उसको तोड़ लीजिएगा। सॉरी, तो इसको जब अगर तोड़ेंगे तो ये बनेगा न अस्ति, न अस्ति, न अस्ति उद्यम समः। ठीक है, इनको मिला के देख लीजिए, संधि में हमारा नास्ति उद्यम समूह बन जाएगा। कैसे, न और अ मिलेगा, दोनों अ मिलेंगे, बड़े आ की मात्रा बन जाएगी, दीर्घ संधि का नियम लग जाएगा। सा आधा है ही, ता के बाद ता में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा के बाद स्वरों में भाई आपस में यही तालमेल तो होता है भाई, यहाँ पे यण संधि का नियम लग गया तो ई हमारी क्या बन गई, या बन गई। जब ई या बनने के लिए गई तो आधे सा को तो उसने कुछ छेड़ा ही नहीं, क्योंकि वो ई किसकी, सा की थी ही नहीं। ता भी को आधा कर दिया भाई, ती पे जो छोटी की मात्रा लगी हुई थी, आप कहेंगे नहीं हमें तो सा पे लग रही है कि सा पे है। अगर सा पे होती तो सा आधा नहीं रहता, वो पूरा हो जाता, स्वर लगने से
व्यंजन पूरा हो जाता है, आधा नहीं रहता है। वो तो भाई ये दयालुता होती है छोटी की मात्रा की, कि आगे कोई व्यंजन है तो उसको अपने साथ अपने अंदर बिठा लेता है कि आ जाओ भाई यहीं पे आ जाओ, ठीक है। लेकिन वो इसकी मात्रा नहीं होती, नहीं तो ये आधा कभी आपको दिखाई नहीं देता। तो ये किसकी मात्रा है? ती की। अब जब ये ती की मात्रा, जब ये छोटी की मात्रा आगे वाले ऊ को देखकर परिवर्तित होने वाली थी तो उसने ता को छोड़ दिया। ता को छोड़ा तो किस में बदली? या में बदली, यण संधि के नियम से, और वो भी आधे या से ही बदलती है। फिर अब आधा व्यंजन, अब जब ई आधे व्यंजन में बदली तो उसने इसको बुलाया कि आ जाओ हमारे पास, ठीक है। चुंबक की तरह खींचा तो ऊ ने कहा आ तो जाना हूं लेकिन मैं अपनी मात्रा के साथ आऊंगा, ना कि मैं पूरे अपने रूप में आऊं। तो ऐसे हमारे सामने आया नास्ति उद्यम समो, और यहां पे भी वो समह शब्द है, यहां भी हमारा उत्व संधि का नियम लगा। विसर्ग के बाद प फ ब तीसरा अक्षर आ गया, इसलिए विसर्ग ओ की मात्रा में बदला हुआ है। तो इसलिए भाई तोड़िए थोड़ा सा, जब तोड़ेंगे तब ही सही उसका अर्थ जोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तभी सही अर्थ जुड़ेगा। तो क्या अर्थ, क्या इनके शब्द बनेंगे? ना अस्ति उद्यम समह बंधु, कहते हैं नहीं है उद्यम के समान, परिश्रम के समान बंधु नहीं है। किसका? मनुष्य का। मनुष्य का उद्यम के समान, उद्यम समह, उद्यम के समान नहीं है कोई बंधु, कोई बंधु नहीं है जिसको यम, यानी जिसको यम, ठीक है, यत शब्द का यम बन गया हमारा द्वितीय विभक्ति का, यम यानी जिसको, को का अर्थ निकल आया द्वितीय विभक्ति के साथ, जिसको कृत्वा करके, करके का अर्थ निकला एक तो प्रत्यय से, जिसको करके नावसीदति, न अवसीदति, तोड़ लीजिए, नावसीदति, यम कृत्वा, जिसको करके कोई दुख प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा भाई हमने तोड़ लिया इसको। अब इसका भावार्थ आप बना सकते हैं क्योंकि अर्थ आपको पता है इसका। अब उसी को संस्कृत में देखना है कि कहाँ पे हम कौन सा शब्द लगाएं जिससे कि अर्थ हमारा सही हो जाए, ठीक है। अब मान लीजिए अस्य भावो अस्ति यत्, इसका भाव यह है कि शरीरे स्थितम, शरीर में स्थित, शरीर में स्थित कहेंगे किसके शरीर में स्थित? कहेंगे शरीरों स्थित, किसके शरीर में स्थित है? वो मनुष्याणाम। तो आप यहां लिखेंगे मनुष्याणाम, क्या लिख देंगे यहां पर? मनुष्याणाम। अब आप कहेंगे मनुष्याणाम में नाम क्यों लगा है, नाम क्यों नहीं लगा? नाम नाम कहाँ आता है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन में काकी के का अर्थ बताता है, और बहुवचन में मतलब जो शब्द होता है उसको बहुवचन बना देता है नाम, नाम लगने से, और काकी के का अर्थ जोड़ देता है। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा? अस्य भावो अस्ति यत्, इसका भाव यह है कि मनुष्यों के शरीर में स्थित, शरीर में, मैं का अर्थ निकल रहा था ना, मनुष्यों के शरीर में स्थित कौन? एव तेषाम, ही उसका महान शत्रु है। कौन है? तो कहेंगे आलस्य, सॉरी, आलस्य, कि मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य ही उसका महान शत्रु है। ये यहाँ पूर्ण विराम नहीं आएगा। एव में इसी प्रकार से पुरुषार्थस्य एव, पुरुषार्थ के समान, अब एव का होता है भांति या प्रकार, पुरुषार्थ की भांति, तेषाम उसका, को अपि अन्य, कोई अन्य नहीं है। कौन नहीं है? कहेंगे बंधु नहीं है, बंधु नास्ति। बंधु भी लिखा हो सकता है यहाँ पे, आपको मित्र भी लिखा हुआ हो सकता है, सखा भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ हो सकता है यहाँ पे? बंधु भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, सखा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई हमने लिख दिया कि बंधु नास्ति। एवमेव, इसी प्रकार से पुरुषार्थ की भांति, पुरुषार्थ की, काकी के का अर्थ निकल रहा है सिया से, पुरुषार्थ की भांति, पुरुषार्थ यानी परिश्रम की भांति, उसका को अपि अन्य, कोई भी अन्य बंधु नहीं है, उसके समान कोई दूसरा बंधु नहीं है। तम, उसको, किसको? पुरुषार्थ को, पुरुषार्थम, किसको? पुरुषार्थ को, कृत्वा करके, कदापि ना दुखियंती, कभी भी दुखी नहीं होते हैं। कौन नहीं दुखियंती? मानवाह,
अब देखिए यहाँ पे दुखयंती क्रिया आ रही थी, तो क्रिया कौन होगा, क्रिया का कर्ता कौन होगा, कर्तरी प्रथमा वाला, ना कि षष्ठी विभक्ति वाला। मानवाह कदापि न दुखयंती, इस प्रकार से वही लिख सकते हैं। अब हो सकता है आपके मन में आए कि मैम ये भी तो कर सकते थे कि ये मानवाह यहाँ लिख देते और मानवा नाम यहाँ लिख देते। तो यहाँ पे भाई अगर हम ऐसा परिवर्तन करके देखें तो देखिए इसका क्या अर्थ निकलेगा। अगर यहाँ पे हमने मानवा नाम लिखा दिया, इसका अर्थ क्या निकलेगा, मनुष्यों का की का अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो क्या अर्थ निकलेगा, जिसको करके मनुष्यों का, मनुष्यों की या मनुष्यों के कभी भी ना दुखयंती। तो क्या सही निकला क्या इसका अर्थ, मनुष्यों के कभी दुखी नहीं, कभी दुखी नहीं होते। कौन नहीं होते, मनुष्यों के, भाई मनुष्य ही नहीं दुखी होते। हमें तो ये बताना था कि मनुष्य ही दुखी नहीं होते हैं, जिसको करके, पुरुषार्थ को करके कभी मनुष्य दुखी नहीं होते हैं। तो मनुष्य दुखी होना कौन कर रहा है, दुखी ना होना कौन का करता कौन है, मनुष्य है, मानव है। तो मानव में हमें प्रथमा विभक्ति देखनी पड़ेगी, ना कि षष्ठी वाली लगा देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मानवाह कदापि न दुखीयन्ति। ठीक है, तो भाई ये आपका हो गया भावार्थ। ठीक है, चलिए आगे वाले पर बढ़े। अब तरीका समझ में आ गया है कि आपको किस प्रकार से करना है, लिख के आपको अपनी परीक्षा में कैसे लिखना है, उसको ध्यान करते जाइए। अब चलिए दूसरे श्लोक पे लिखा है, गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणो। गुणी व्यक्ति गुण को, गुणी यानी गुण वाला, गुणवान, गुणम वेत्ति गुण को वेत्ति यानी जानता है, ना वेत्ति निर्गुणो, निर्गुण व्यक्ति उसको नहीं जानता है। भाई गुण जो है उसकी अहमियत कहें या उनकी, उसके अंदर जो भी चीजें समाहित है, उसको गुणों की अच्छाई को कौन समझता है, सिर्फ गुणी व्यक्ति ही समझता है, ना कि निर्गुण, है ना। जिसके पास गुण है ही नहीं वो उसको क्या समझेगा। तो कहेंगे गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणो वेत्ति, निर्गुण उसके गुण को नहीं जानता है। बली बलम वेत्ति, बली व्यक्ति ही, बलवान व्यक्ति ही बलम वेत्ति, बल को जानता है, ना वेत्ति निर्बलः, निर्बल बल के उस पराक्रम को नहीं जानता है। ये बल होने से क्या उसके फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। भाई फायदे और नुकसान जो जानता है वो बली यानी बलवान व्यक्ति ही जानता है कि मेरे पास बल होगा तो उसका मैं क्या प्रयोग करूंगा, क्या वो मेरे लिए फायदेमंद होगा, वो मेरे लिए उपयोगी होगा कि नहीं होगा। तो कहते हैं बली बलम वेत्ति, बली व्यक्ति ही बल को जानता है, ना वेत्ति निर्बलः, निर्बल उसको नहीं जानता है। जैसे पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, पिको, पिको जो यहाँ है यानी पिकः यानी हमारी कोयल, पिकः वसंतस्य गुणम, और पिक जो कोयल है वसंत के गुण को जानती है, न वायसः ना वेत्ति वायसः, वायस यानी कौआ नहीं जानता है। भाई बसंत के आने पर जब सारा सब चारों तरफ का जो हमारा वातावरण होता है, जब वो बहुत सुंदर हो जाता है, हर एक पेड़ पर नए नए पत्ते खिलने लगते हैं, नई नई कोपलें आने लगती हैं, उन पे फूल आने लगते हैं, सुंदरता चारों ओर होती है, ना ही सर्दी होती ना गर्मी होती है, सुहावना मौसम होता है। तो भाई उस मौसम को और अच्छा बनाने के लिए कोयल अपनी मीठी आवाज में गाती है ना, उसकी आवाज मधुरता। तो भाई बसंत के गुणकों के वसंत में क्या ऐसी चीज है कि जब वो अपने आनंदित होकर बोलने लगती है तो भाई वो बसंत के गुण को जानती है, ना वायसा ना वेत्ति वायसा, वायस यानी कौआ उसके गुण को नहीं जानता। पिकः वसंतस्य गुणम न वायसः, जैसे करी च सिंहस्य, और जो करी, करी का अर्थ है हाथी, हाथी सिंह के बल को जानता है, न मूषकः, चूहा उसके बल को क्या जाने, चूहा, ना मूषकः, मूषक नहीं जानता है। करी वेत्ति सिंहः बल, सिंहस्य बलम, सिंह के बल को, सिंहस्य बलम, सिंह के बल को करी वेत्ति हाथी जानता है, ना मूषका, मूषक नहीं जानता है। ठीक है, यानी जिसको जिस चीज की परख होती है वही उसकी उपयोगिता को, वही उसके प्रयोग को या वही उसके महत्व को समझता है, ना कि जो जिसने कभी प्रयोग किया ही नहीं होगा
वो उसके गुण को क्या जानेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का भाई ये हमारा अर्थ बना, अर्थ समझ में आ गया। वेत्ति का अर्थ क्या होता है, जानना। ठीक है, अब यहाँ पे इसका भावार्थ आएगा। भावार्थ क्या आएगा कि संसारे यानी संसार में गुणवान जनः एव, गुणवान जन ही महत्वम जानाति, महत्व जानते हैं, महत्व को जानते हैं। किसके महत्व को जानते हैं, कहेंगे गुणस्य, गुण के। संसारे गुणवान जनः एव गुणस्य महत्वम जानाति। अब आ रहा है समझ में, लिख पाएंगे, भावार्थ बना पाएंगे। अगर आपने श्लोक का अच्छे से अर्थ हिंदी में भी अगर सही पढ़ा है ना, तो संस्कृत का भी भावार्थ लेके आएंगे, आप सही करके आएंगे। संसारे गुणवान जनः एव, संसार में गुणवान जन ही गुणस्य महत्वम जानति, गुण के महत्व को जानते हैं। गुणैः हीन, या गुण के द्वारा जो हीन जन है, ना जानाति, निर्गुण उसके महत्व को नहीं जानता है। अब कहते हैं एवं इस प्रकार बलस्य महत्व जानाति, बल के महत्व को जानता है। कौन जानता है, कहेंगे बलवान। तो यहां हम लिखेंगे बलवान। इसी प्रकार एवं यानी इस प्रकार, कहेंगे बलवान एवं, बलवान एवं यानी बलशाली, यानी बल से युक्त जो है वो बल के महत्व को जानता है। बलहीन ना जानाती, बलहीन नहीं जानता है, उसके बल के महत्व को कौन जानता है, सिर्फ बलवान ही जानता है कि उसका क्या महत्व है, उसका क्या प्रयोग है, क्या उपयोग है, क्या उसके लाभ है। तो ये सब कौन जानता है, बलवान जानता है। बलहीन ना जानाती, ना वेत्ति निर्बला, जानने को क्या वेत्ति कहा गया है यहाँ पे। अब महत्वम कोकिलः एवं जानाति, इस प्रकार कोयल महत्व को जानती है। किसके महत्व को जानती है, वसंतस्य, इसके महत्व को, कोकिलः को क्या कहा गया है, कोकिला यानी कोयल, पिकः कोकिलः, ठीक है, पिकः कोकिला, कोयल ये क्या है भाई, कोयल के नाम है ना। हिंदी में कोयल कहते हैं, संस्कृत में कोकिलः कहते हैं, और कोकिला होती है। यहाँ कोकिला लिख देंगे हम, क्योंकि बड़या की मात्रा आकारांत शब्द होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, वसंतस्य, वसंतस्य यानी वसंत के महत्व को, महत्वम कोकिला एव जानाति, कोकिला ही जानती है। काकः एव एवमेव, काकः नहीं जानता है, एवमेव इसी प्रकार से। एवं इय सिंहस्य बलम तू गज एव जानाति, सिंह के बल को तो गज ही जानता है, तू कदापि ना जानाति, तो कभी नहीं जानता है। कौन नहीं जानता है, बोले मूषक, कभी नहीं जानता है उसको। भाई उसके सिंह में अगर बल है तो इसको कौन जानेगा, हाथी ही जान सकता है कहाँ सिंह के पास बल होता है, बाकी चूहा क्या जाने, है ना। तो कहेंगे मूषकः, मूषक तो कदापि ना जानाति, ठीक है, मूषक नहीं जानता है उसके बल को। इस प्रकार से लीजिए, ये आपका भावार्थ हो गया। कोई समस्या है इसमें, हमें तो नहीं लगता कि होगी बिल्कुल भी बच्चों को, क्योंकि भाई आपने अगर इसका सही, आपको ये जो श्लोक लिखा है इसके शब्दों का आपको अर्थ पता है, तो आप यहाँ पर कोई भी चीज़ कहीं पे भी वो छोड़ दें, आप उसको लिखाएंगे, ठीक है। इसलिए अर्थ बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। भावार्थ फिर भावार्थ हो या अन्वय हो आप कर लेंगे, ये हमें विश्वास है, और करके जब आ जाएं तब बताना जरूर, ठीक है। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, कहते हैं निमित्तम उद्देश्य, इसको निमित्तम को अलग कीजिए, उद्देश्य को अलग कीजिए। माँ इसको जब तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा निमित्तम, यानी निमित्त को उद्देश्य, उद्देश्य करके ही यह प्रकुप्यति, जो निश्चय ही प्रकुप्यति यानी प्रकोपित होता है या क्रोधित होता है या गुस्सा होता है। कहते हैं यह यानी जो, निमित्तम, निमित्तम यानी कारण, किसी कारण से, जो किसी कारण के उद्देश्य से, किसी कारण की वजह से यह प्रकुप्यति, जो कभी प्रकोपित होता है या गुस्सा होता है, ध्रुवम निश्चय ही तस्या अपगमे, तस्या अपगमे किससे मिलकर बना हुआ है हमारा, तस्य और अपगमे, तस्य अपगने, अपगमे उसके जाने पर, उसके हट जाने पर क्या होगा, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, जो किसी निमित्त के कारण से, किसी कारण की वजह से जो मनुष्य प्रकोपित होता है, किसी कारण की वजह से कभी जो कोई क्रोधित हो जाता है, तो वो निश्चय ही
तस्य अपगमे, उसके चले जाने पर, यानी वो कारण अगर नहीं रहेगा तो कहेंगे तस्यापगमे, उसके जाने पर प्रसीदति, प्रसन्न हो जाता है ना। जो स्वभाव से ऐसा हमेशा से नहीं है, कोई बात हो गई, कोई कारण हो गया, निमित्तम उद्देश्य, किसी कारण की वजह से कोई अगर कभी क्या हो जाता है, गुस्सा भी हो जाता है, प्रकुप्यति, कोई गुस्सा भी होता है, तो ध्रुवम, निश्चित ही ये बात निश्चय है कि तस्यापगमे, उसके हट जाने पर प्रसीदति, वह प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन कहते हैं अकारण द्वेष मनः तु, लेकिन अकारण ही द्वेष रखने वाला मन तो यस्य वै, जिसके अंदर, यस्य वै, जिसके साथ में, यस्य वै मनः तु, जिसका मन तो अकारण द्वेष, बिना कारण के ही द्वेष युक्त हो, कथम जनस्य, किस प्रकार लोग परितोषिष्यति, किस प्रकार उसको परितोषित करेंगे, किस प्रकार उसको प्रसन्न करेंगे, यानी ऐसे व्यक्ति को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। कैसे? क्योंकि भाई उसका मन तो हमेशा ही अकारण, बिना कारण के ही द्वेष युक्त होता है। तो फिर कथम, तो फिर किस प्रकार, जनस्यम, किस प्रकार जन के द्वारा, लोगों के द्वारा परितोषिष्यति, उसको परितोषित किया जाए। ठीक है, भावार्थ क्या बनेगा हमारा, वही देखिए जो हमने अर्थ समझाया वही यहाँ लिखना है। यह निमित्तम, जो निमित्तम, कारण के, प्रकोप्यति सह, जो प्रकोपित होता है, किसके कारण के, उद्देश्य से, तो यहां लिखेंगे हम उद्देश्य। यह निमित्तम, उद्देश्य, यह यानी जो निमित्तम उद्देश्य, निमित्त के उद्देश्य से प्रकुप्यति, प्रकोपित होता है, सह, वह, तस्य, वह, उसके क्या होने पर, ध्रुवम पर प्रसीदति, क्या हो जाने पर, अपगमे, उसके चले जाने पर, सह तस्य अपगमे, सह तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति, निश्चित ही खुश हो जाता है। लेकिन यस्य, जिसका अकारण द्वेष है, अकारण ही द्वेष युक्त है, क्या, मन, क्या है, यस्य मनः, जिसका मन अकारण द्वेषः अस्ति, जिसका मन तो अकारण ही द्वेष युक्त हो, तो जनः तम, जन उसको, कथम, किस प्रकार परितोषिष्यति, किस प्रकार से परितोषित करेंगे, ये कोई नहीं जानता, कोई कर ही नहीं सकता उसको खुश। तो यहां हो जाएगा कथम परितोषिष्यति। ठीक है, लीजिए, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका तीसरे वाले श्लोक का भावार्थ। अब चलते हैं हम अगले श्लोक। उदीरितो अर्थ पशु नापि गृह्यते, कहते हैं उदीरित, उदीरित का अर्थ होता है कहा हुआ, उदीरितो अर्थ, तोड़ लीजिए इसको, उदीरित का अर्थ हुआ कहा हुआ अर्थ, कही हुई बात का अर्थ, कहुआ का अर्थ का मतलब क्या हुआ, उदीरित का मतलब हुआ कहा हुआ। और यहां से भैया हमारी कौन सी है, उत्व संधि का नियम लगा है, और ये है अर्थ। उत्व संधि जिसने पढ़ी होगी उसको तुरंत समझ में आ गया होगा कि मैडम ने ये अवग्रह को आ में क्यों बदल दिया। वही उत्व संधि का नियम है, विसर्ग के बाद 3, 4, 5 या फिर आ जाए, विसर्ग के पहले आ और बाद में आ, दोनों तरफ आ होने पे विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है और पीछे वाला अ अवग्रह में बदल जाता है। तो भाई हम इसलिए ये चीज बता रहे हैं, अगर इसको आप इस प्रकार से देखें तो अकेले अर्थ का अर्थ क्या निकल रहा है, नहीं निकलना ना कुछ भी। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो अवग्रह होता है वो छोटा अ होता है, ठीक है, उसका हम जो उच्चारण करते हैं वो भी अ के समान ही उसकी ध्वनि आनी चाहिए। ठीक है, अर्थ निकला उदीरितो अर्थ, यानी कहे हुए अर्थ को पशून अपि गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी, पशूनापि किससे मिलकर बना है, पशून और अपि शब्द से, इसमें से पशून और अपि अलग अलग कीजिए तो अर्थ क्या हो जाएगा, पशुओं के द्वारा भी गृह्यते, ग्रहण कर लिया जाता है। कहे बताए हुए अर्थ को, तो अगर किसी चीज का अर्थ बताया जाए तो पशु भी उसका अर्थ, कही हुई बात का अर्थ तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। हयाश्च नागाश्च, शायद अपने थोड़ा सा एक बात बताना चाह रहे हैं, अन्वय में ये हमने देखा है हयाश लिखा हुआ था, आधा ह और या लगा हुआ था, उसको सही कर लीजिएगा, हया होता है, मतलब ह हमारा पूरा होता है, हयाह नागाह च, हया यानी हमारे घोड़े,
नागाह यानी हाथी, घोड़े और हाथी वहंती बोधिता, यानी अगर उनको बताया जाता है तो बेचारे वो भी भार को ढोने लगते हैं, उनके ऊपर भी भार रख दिया जाता है और उन्हें ये चीज सिखाई जाती है कि इसको इधर लेके जाना है। तो वहंती बोधिता, तो जानी हुई चीज को तो वो भी ढोते हैं, भार को तो वो भी ढो लेते हैं, है ना। भार को, भाई कही हुई बात है उसको समझना तो पशुओं की बस की भी बात है, पशु भी उस बात को समझ जाते हैं। सर्कस में देखा है, शेर जिसको जंगल का राजा कहते हैं, उसको भी हंटर, वो जो सिखाने वाला होता है, रिंग मास्टर जिसको कहते हैं, वो जैसे छड़ी घुमाता है तो उस तरह से उस पर चढ़ के बैठ जाएगा। शेर, सोचो, शेर क्या उस आदमी को नहीं मार सकता है? मार सकता है, लेकिन उसको कैसे काबू में किया, बस में किया, और उसको जो चीज बता रहा है वो उस चीज को कर रहा है। तो कहे हुए के अर्थ को तो पशु भी कर लेते हैं भाई, और कहते हैं हयाश्च नागाश्च, कहते हैं। अब इसमें भी हमारी कौन सी विसर्ग संधि सत्व लगी हुई है, तो क्या बनेगा? हयाह च नागाह च, अलग अलग तोड़ेंगे तो इसका अर्थ क्या बनेगा कि घोड़े भी और हाथी भी वहंती बोधिता, वहंती बोधिता, भार को तो वो भी ढो लेते हैं। अब लेकिन अब पशु और फिर मानव में क्या अंतर रहा? तो कहते हैं अनुक्तम अपि ऊहति। अब इसको तोड़ेंगे तो हमारा किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये? अनुक्तम अपि ऊहति। इसको अलग कीजिए, ये बन जाएगा अनुक्तम अपि ऊहति, यानी ना कहे हुए को भी, ऊहति यानी बताए हुए, और कैसे? अनुक्त, ना बताए गए को भी पंडित जनों, ना बताए हुए को लेकिन पंडित जन देखो सोच पाते हैं, यानी जो चीज अनुक्त है, जो चीज कही नहीं गई है, लेकिन उसको भी जो जान लेते हैं वो पंडित जन होता है, वो ही विद्वान या बुद्धिमान जन होता है। पंडित का अर्थ है बुद्धिमान। केवल पंडित जन वही नहीं कि जो मंदिर में धोती कुर्ता पहनते हो, पीछे शिखा बांधते हो और बस पूजा करते हो, वो पुजारी होता है, पूजा करने वाले। पंडित पांडित्य कर्म करने वाले, यानी विद्वानता रखने वाले और बुद्धिमान व्यक्ति को भी पंडित कहा जाता है। अनुक्तम अपि ऊहति, कहते हैं अनुक्तम ना कहे हुए को भी जो जानते हैं, पंडितो जनः, उन्हीं को पंडित जन कहा जाता है, जो कि कहते हैं परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, जिनकी बुद्धियां क्या होती है? परेंगित, पर इंगित ज्ञान फला, दूसरों के द्वारा इशारे की भी बात अगर कही गई है, पर इंगित ज्ञान फला, दूसरों के द्वारा अगर इंगित किया गया है उसके ज्ञान को भी प्राप्त कर लेती हैं, वो ही बुद्धियां होती हैं, वो ही सही श्रेष्ठ बुद्धि होती है जो दूसरों के द्वारा। अनुक्तम अपि ऊहति पंडित जनाः और परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, जो दूसरों के द्वारा इंगित ज्ञान को भी ग्रहण कर ले, केवल इशारे से कोई बात कही है, इशारे में ही उस बात को समझ लिया, ग्रहण कर लिया, ज्ञान के फल को प्राप्त कर लिया, वो ही श्रेष्ठ बुद्धि है। नहीं तो बताई हुई बात तो घोड़े और हाथी और पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई जैसे कि यहां पर अब देखिए, अब यहां पे कहें कि इंगित ज्ञान फल क्या है, अभी देखिए, अभी हम इस चीज को समझा देते हैं। अभी जैसे अर्थ बताया तो अर्थ तो चलो ऐसे तो जान ही लिया, लेकिन सॉरी, लेकिन जैसे आप सुभाषितानी पाठ पढ़ रहे हो, केवल अकेला सुभाषितानी नहीं, आप अपने विषय के जो हर एक विषय पढ़ रहे हो, आप अपनी कक्षा का हर एक जो विषय पढ़ रहे हो, उसका जो ज्ञान है, उसका फल क्या है, उसको जान लिया तो वो सार्थक हो गया आपका। कैसे कि मान लीजिए सुभाषितानी में ये आपने 6, 7, 8 श्लोक पढ़े, श्लोक पढ़ने का उनका सही अर्थ क्या है? तो अर्थ बोले ये है कि ये चीज बता रहे हैं कि आपको आलस्य नहीं करना चाहिए, आपको अकारण क्या नहीं कर, आपको द्वेष नहीं रखना चाहिए, अकारण कभी भी क्रोधित नहीं होना चाहिए, है ना, आपको कारण क्रोधित नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गुणवान व्यक्ति यानी हर एक चीज का महत्व जानने की बात कही गई है, यहाँ पर उद्यम करने की, परिश्रम करने की बात कही गई है। तो भाई यहाँ पर आपको कुछ चीजें सिखाई जा रही हैं, ना कि केवल इतना है कि आप इसके अर्थ को जान लो, इसके अन्वय लिखाओ, इसके प्रश्न उत्तर लिखाओ, केवल इतना उद्देश्य नहीं है।
तो ये ही अगर जो इस बात को समझ गया वो ही बुद्धिमान है। समझ गए? तो यही है कि परिंगित ज्ञान फला, ये पर इंगित ज्ञान है, ये दूसरों ने आपके लिए इंगित किया है, इशारे से बताया गया है कि भाई इन श्लोकों को पढ़ो और उसको अपने जीवन में उतारो, ना कि केवल इतना ही मत समझो कि हमें केवल अपना श्लोक पढ़ के अन्वय भावार्थ लिखाना है, प्रश्न उत्तर लिखना है, इतना नहीं समझिए। ठीक है, इसके ज्ञान को समझिए और वो ही श्रेष्ठ बुद्धियां हैं जो इनको ग्रहण कर रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया भैया अपना, हमने अर्थ बता दिया, समझ आ गया। अब इसका भावार्थ लिख लेते हैं। क्या हो गया? पशुना अपि, पशुन अपि, पशुना नहीं होगा, पशुन अपि यानी पशुओं के द्वारा भी अर्थ ग्रह्यते। कैसे अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है? उदीरितः अर्थ ग्रह्यते, कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। तो आप यहां लिखेंगे उदीरितः अर्थः ग्रह्यते। ठीक है, अब कौन च, नागा च, नागाह च, हाथी, और कौन थे? कहेंगे हयाह, तो यहां लिख देंगे हयाह, हयाह यानी हमारे घोड़े, हाथी और पहले लगा लेते हैं। घोड़े और हाथी भार को बोधिता यानी जो वजन होता है, बोझ होता है, उसको भी क्या कहते हैं? वहंती। क्या करते हैं? भार को ढोते हैं, तो आप कहेंगे वहंती। हयाह नागाचा बोधिता वहंती, बोझ को ढोते हैं। पंडित जनः, ये बोध शब्द से ही हमारा बोझ भी बन गया। पंडित जनः, पंडित लोग कहते हैं अपि ऊहति, जान लेते हैं। किसको जान लेते हैं? अनुक्तम, अनुक्तम अपि ऊहति। जब तोड़ लेंगे ना आपको, जब हम क्या कह रहे हैं, श्लोक के शब्द को, श्लोकों के जो शब्द हैं जो छुपे हुए हैं एक दूसरे में संधि से मिले हुए हैं, उनको तोड़ लीजिए, अर्थ अपने आप आपका निकल के आ जाएगा। तो यहां आप लिखेंगे अनुक्तम, अनुक्तम अपि ऊहति। और कैसी बुद्धियां होती हैं? परिंगित ज्ञान फला भवंती। परिंगित ज्ञान फला कौन होती है? बोले बुद्धयः, यानी बुद्धियां, यानी श्रेष्ठ बुद्धियां क्या होती हैं? भाई यही तो कहते हैं कि बुद्धि नहीं है आप में, क्योंकि बुद्धि अगर होती है तो क्या होता है, हम हर एक सही गलत की बातों को अपने मस्तिष्क, अपने विवेक के द्वारा जान पाते हैं। ठीक है ना? तो लीजिए, इस प्रकार से ये हो गया आपका भावार्थ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहीं पे आपको ये जो जहाँ पे हमने रिक्त स्थान बताया है वहीं पे आपको रिक्त स्थान आए। रिक्त स्थान कहीं पे भी आ सकता है, हो सकता है ये पशुन शब्द को गायब कर दे और इस प्रकार से आपको दे दिया जाए। मान लीजिए इसको गायब कर दिया और यहाँ पर दे दिया खाली स्थान, कि लीजिए इस खाली स्थान को भरिए, और यहाँ लिखा है अपि। अपि उदीरितः अर्थ ग्रह्यते, भी उदीरित अर्थ को जान लेते हैं। तो आप कहेंगे किस, कौन जान लेते हैं? तब आप लिख देंगे कि पशुन अपि, पशु भी अर्थ पढ़ा है तो आपको ये इन चीज का अर्थ या भावार्थ आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हया लिखा है, नागा हो सकता है इसको गायब कर दें, हो सकता है कि बोधिता के स्थान पर आपको के वहंती, किसको वहन करते हैं? कहेंगे बोधिता को। अच्छा, बोधिता को क्या करते हैं? हो सकता है वहंती को गायब कर दें, है ना? तो कोई भी चीज भाई यहाँ से ऐसा नहीं है कि रिक्त स्थान इन्हीं जगह पे आएगा, किसी भी स्थान पर हो सकता है, लेकिन जरूरी है हम उसके अर्थ को समझ लें। ठीक है, आगे आता है क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। अब देखिए फिर से यही परिंगित ज्ञान है, इंगित किया हुआ ज्ञान है, आपको इशारे से समझाया जा रहा है, जिसको आप अपने मन में धारण कीजिए। कह रहे हैं क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, कहते हैं क्रोध है, क्रोध निश्चय ही शत्रु है प्रथम नरों का, नरों का यानी मनुष्य, नराणाम यानी मनुष्यों का। नर का अर्थ क्या होता है? मनुष्य या मानव, और नाम लग गया यानी काकी के का अर्थ, और वो भी काकी के तो कौन से नरों में? ज्यादा नरों में, यानी मनुष्य का, मनुष्य अकेला का नहीं होगा, मनुष्यों का। मनुष्यों का प्रथम शत्रु क्रोध है, निश्चित ही क्रोध है, जो देह स्थित देह विनाशाय, जो देह की विनाश के लिए देह में ही स्थित होता है। देह यानी शरीर, विनाशाय विनाश करने के लिए, आय लगा है, चतुर्थी विभक्ति है, के लिए का अर्थ निकल रहा है। देह के विनाश के लिए देह में ही स्थित क्रोध
मनुष्यों का प्रथम शत्रु है। शरीर में ही स्थित होकर, देह स्थित हो, शरीर मनुष्यों के शरीर में स्थित उसके शरीर के विनाश के लिए क्रोध ही प्रथम शत्रु है। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं, यथा जिस प्रकार से स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि, वह्नि यानी क्या होती है, हमारी अग्नि। जिस प्रकार से काष्ठगतो ही वह्नि, जैसे कि लकड़ी के अंदर अग्नि रहती है, वैसे जिस प्रकार से कैसा है, बोले देह में स्थित कैसे क्रोध उसका शत्रु है, तो कहेंगे जैसे कि लकड़ी के अंदर उसका शत्रु कौन रहता है, अग्नि रहती है, अग्नि तत्व रहता है। आप कहेंगे लकड़ी के अंदर कहाँ से अग्नि तत्व हो गया, भाई लकड़ी के हमारा जो केवाड़ बना है क्या उसके अंदर अग्नि है, बोले बिल्कुल है भाई। हर एक जड़ चेतन जो हमारे यहाँ हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं वो किसी ना किसी तत्व उसके अंदर छुपा हुआ है। पंच तत्व कौन से हैं हमारे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, है ना। हमारा कौन सा हुआ, अग्नि वायु जल पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों का किसी ना किसी में सार है, और कहते मनुष्य शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि काष्ठगतो ही वह्नि, काष्ठ में स्थित वह्नि यानी लकड़ी में स्थित जो अग्नि होती है, जैसे लकड़ी के अंदर स्थित अग्नि होती है, वैसे ही मनुष्य के शरीर में स्थित अग्नि क्या होती है, कौन सी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि जो होती है वो मनुष्यों की प्रथम शत्रु है। स एव वैसे ही वह्निर् दहते शरीरम, जैसे कि उसी प्रकार से शरीर को जलाती है, जैसे कि काष्ठगतो ही वह्नि, जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, इसी प्रकार से कहते हैं मनुष्यों के देह में स्थित क्रोध उसकी देह विनाश है, उसके शरीर को जला देता है, उसके शरीर को नष्ट कर देता है, विनष्ट कर देता है। तो कहेंगे क्रोध कैसे करता है, क्रोध कीजिए आप लगातार 1 महीने तक, बिन बात के गुस्सा कीजिए, आपको 1 महीने बाद आपको बीपी की शिकायत हो जाएगी, हाई बीपी हो जाएगा। हाई बीपी होने से, बोले हाई बीपी से क्या होगा, क्यों, क्या नहीं होता है। हाई बीपी जब होता है तो हमारी जो नसें होती हैं वो कैसी होने लगती हैं भाई, उनमें रक्त प्रभाव तेजी से बढ़ने लगता है, तेजी से, तो भाई मस्तिष्क पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, आपके हृदय पर भी पड़ता है, आपके हार्ट पर भी पड़ता है। कहते हाई बीपी वालों को ही क्यों आ जाता है भाई, हमारा जो आप लोग भाई पढ़ ही रहे हैं, विज्ञान पढ़ ही रहे हैं, तो बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो हृदय है वो रक्त को पंप करता है। अब जब भाई वो हाई प्रेशर से ऊपर नीचे होगा तो भाई किस पे पड़ेगा, मोटर पे पड़ेगा, दबाव के नहीं पड़ेगा, पड़ता है कि नहीं पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, मोटर क्या हो जाती है, हो जाती है खराब। तो ऐसे ही भाई हमारे शरीर को नष्ट करने के लिए ही हमारे अंदर क्रोध रूपी अग्नि है, जिसको हमें नहीं करना है, जिसको हमें जलने नहीं देना है। भाई लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, अगर लकड़ी के अंदर अग्नि नहीं होती तो उसको कोई चीज जला नहीं सकती है। जैसे आप मान लीजिए बर्फ है, आपके सामने बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है, आप उसमें आग लगा सकते हो क्या, आप उस पर कितना भी मिट्टी का तेल या कुछ भी डालोगे फिर भी आप उसमें अग्नि उत्पन्न कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। बर्फ हाँ अगर जलेगा, अगर किसी भी परिस्थिति में अगर जले भी तो वो मिट्टी का तेल ही जलेगा, लेकिन वो बर्फ नहीं जलेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जल तत्व है। कौन सा तत्व है, जल तत्व है, इसीलिए उसमें अग्नि नहीं आएगी, है ना। तो भाई ऐसे ही, लेकिन लकड़ी क्यों जल पाती है, क्योंकि उसके अंदर अग्नि तत्व मौजूद होता है। जैसे कि मनुष्यों के शरीर में क्रोध रूपी शत्रु रहता है, वो भी देह स्थित होता है और देह के विनाश के लिए होता है। ऐसे ही जैसे काष्ठगतो ही वह्नि, काष्ठ यानी लकड़ी के अंदर स्थित अग्नि। ठीक है, ये भाई बताया गया है। अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध हमें अकारण ही क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। हाँ मानव स्वभाव है कभी आना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उसको अपनी आदत बना लेना, अपने स्वभाव को ही क्रोधी बना लेना, तो वो तो वही है कि अपने अंदर की अग्नि को उत्पन्न कर रहे हो, जला रहे हो अपने आप को। ठीक है, तो भावार्थ क्या निकलेगा इसका, अर्थात मनुष्याणाम शरीरेषु स्थित, मनुष्यों के शरीर में स्थित एव तेषाम देहानाम विनाशस्य प्रथमः अस्ति, प्रथम कौन है, तो आप कहेंगे शत्रु।
मनुष्यों के शरीर में स्थित कौन, कहेंगे क्रोध, क्रोध ही। तो यहाँ पे ही तो आएगा, अब ही क्या, कौन सा ही, कहेंगे क्रोध ही। सॉरी, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों के शरीर में स्थित, मनुष्यों के शरीरों में स्थित क्रोध ही तेषाम उसका या उसके देह नाम, देहों के शरीरों के विनाश से, विनाश का प्रथम शत्रु है। शत्रु यथा काष्ठेषु स्थित अग्नि, जिस प्रकार से काष्ठ में स्थित अग्नि तमेव उसको ही क्या कर देती है, बताइए, अभी अपन ने पढ़ा था, बताइए क्या कर देती है। जैसे कि मनुष्यों के शरीर में स्थित क्रोध ही उसकी देह के विनाश का प्रथम शत्रु है, देह की विनाश के लिए प्रथम शत्रु है। जैसे कि काष्ठ में स्थित अग्नि उसको ही कर देती है, क्या कर देती है, दहती, क्या कर देती है, दहती, जला देती है। तथैव वैसे ही क्रोध रूपाग्नि, अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि भी शरीराणि दहती, शरीरों को दहन कर देती है। किसके शरीरों को, कहेंगे जनानाम शरीराणि दहती। तो यहां हो जाएगा हमारा जनानाम शरीराणि दहती। ठीक है, अर्थ सही निकल के आया। क्या कहा, अर्थात मनुष्यों के शरीर में स्थित क्रोध ही तेषाम उसका, उनकी, कहेंगे उनकी, काकी के का अर्थ है कि मनुष्यों के या मनुष्यों की देह के विनाश का प्रथम शत्रु है। जैसे कि काष्ठ में स्थित अग्नि भी उसको जलाती है, तथैव वैसे ही क्रोध रूपाग्नि, अग्नि भी जनानाम शरीराणि दहती, वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि भी मनुष्यों के शरीर को जला देती है। ठीक है, ये हो गया आपका ये पंचम श्लोक का अर्थ। अब चलते हैं आगे, हमारा ये भी बहुत सरल है। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गावाश्च गोभिः तुर्गा तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधिः सुधिभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। क्या कहा गया, मृगा मृगैः, मृग जो होते हैं, मृग एक नहीं, आगे वाले सभी मृगों की बात कही जा रही है, बहुवचन में लिखा हुआ है। मृगा मृगैः सह, यानी जो मृग होते हैं, हिरण होते हैं, वो हिरणों के संगम अनुव्रजन्ति, अलग कीजिए इसको, संगम अलग कीजिए, अनुव्रजन्ति, माँ में से माँ को जब हलंत करेंगे तो आ निकलेगा और ये अनुव्रजन्ति बनेगा, यानी अनुसरण करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, अनुव्रजन्ति। अर्थ क्या निकला, मृगाः मृगैः सह अनुव्रजन्ति, मृग जो होते हैं मृगों के साथ उनके पीछे पीछे ही चलते हैं। गावाश्च गोभिः, और कहते हैं गाय, गावाश्च यानी गायों का, गौ अर्थ हमारा क्या बना, गावाह, यानी जो गाय होती हैं, गोभिः, गोभी नहीं, गायों के साथ, गायों के साथ, ठीक है, क्या करती हैं, अनुव्रजन्ति, गाय गायों के पीछे पीछे जाती हैं, वो उनका अनुसरण करती हैं। तुर्गा तुरंगैः, तुर्गा जो है वो तुरंग के साथ जाते हैं, घोड़े घोड़ों का अनुसरण करते हैं। मूर्खाश्च मूर्खैः, और मूर्ख मूर्ख का करते हैं। सुधेयः सुधि भी, और जो सुधि, सु यानी अच्छे, धी का अर्थ होता है बुद्धि, सुधेयः अच्छी बुद्धि को धारण करने वाले यानी बुद्धिमान, बुद्धियों के साथ में समानशील व्यसनेषु सख्यम, समानशील व्यसनेषु यानी समान होते हैं, शील और व्यसनेषु सख्यम, मित्रता किसमें होती है, जैसे कि मित्रता समानता वाले में होती है, जिसकी आदतें, व्यसन, व्यसन यानी आदतें, शील व्यसनेषु समान हो, जिनकी आदतें, जिनमें शालीनता सब जब समान होती है, उन्हीं में सख्यम यानी मित्रता होती है, उन्हीं में मित्रता होती है। जैसे कि हिरणे हिरणों का अनुसरण करती हैं, गाय गायों का अनुसरण करती हैं, गायों के पीछे पीछे जाती हैं, घोड़े घोड़ों का करते हैं, मूर्ख मूर्खों का करते हैं, और बुद्धिमान बुद्धिमान का अनुसरण करते हैं। क्योंकि समानशील व्यसनेषु सख्यम, क्योंकि जहां पे आदतों में उनकी शीलता में समानता होती है, वहीं पर सख्यम यानी सखा का भाव यानी मित्रता का भाव आता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना अर्थ। इसका भाव क्या आना है, बताइए, क्या
पर इंगित ज्ञान फल है इसका। बताइए दूसरों के द्वारा क्या इंगित किया जा रहा है आपके लिए ज्ञान का फल? इसमें ये बताया गया है कि जो जैसा होता है वो उसी का अनुसरण करता है, अर्थात आप को अच्छा बनना है तो आप अच्छे लोगों का अनुसरण करेंगे। ठीक है, मूर्ख मूर्ख ही नहीं बनेंगे, आप मूर्खाश्च मूर्ख ही नहीं बनेंगे, आप मूर्खों का नहीं करेंगे। जो खल दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं आप उनका अनुसरण नहीं करेंगे। ठीक है ना। संस्कृत बच्चों को केवल ना कि सिर्फ पास करवाने के लिए पढ़ी जाती है, बच्चों के अंदर अच्छे गुणों का भाव जागृत करने के लिए भी पढ़ाई जाती है। क्या लिखा हुआ है अब इसका अर्थ समझ में आ गया तो क्या कहेंगे? अस्य श्लोकस्य भावो अस्ति यस्। इस श्लोक का भाव यह है कि जो हम हिंदी में कहते हैं कि, वही संस्कृत में होता है यत। ठीक है, कहेंगे अस्य श्लोकस्य, इस श्लोक का भाव अस्ति यत, भाव है कि संसारे सर्वे जीवः, संसार में सभी जीव समान समान। अब कहेंगे समान क्या? बोले स्वभाव युक्त जीव स मित्रम कुर्वन्ति। समान कैसे? बोले विद्वान भी, विद्वानों के द्वारा, मृगों के द्वारा, व्यवहार या अश्वय गुणों के। तो कहेंगे व्यवहार, समान व्यवहार स्वभाव युक्त, यानी जिनका समान व्यवहार होता है, एक जैसे जिनकी भाई जैसा जो व्यवहार करता है उसको उसी का साथ पसंद आता है। ते सर्वे जीवा, सभी जीव समान व्यवहारः, समान व्यवहारः स्वभाव युक्त, स्वभाव से युक्त जीवों के साथ मैत्री कुर्वन्ति, मित्रता करते हैं। यथा जैसे मृगाः, जो मृग होते हैं किसके साथ? मृगैः सह। तो हम यहां लिखेंगे मृगैः सह, गावः गोभिः सह, गाय गायों के साथ, और अश्वाः अश्वैः सह। अब यहाँ पे सभी में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें के द्वारा का अर्थ निकल रहा है। सहार्थे तृतीया, काकी के का अर्थ होते हुए भी यहाँ पे सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति आ रही है। ठीक है, सहार्थे तृतीया का सूत्र यहाँ पे चल रहा है सभी में। ये जो संगम शब्द आ रहा था ना, साथ का अर्थ आ रहा था, सह सम, सह सम समम, ठीक है ना, और ये हो गया संगम, साथ की बात आ जाए तो वहां पे आप तृतीया विभक्ति लगाएंगे। अश्वई सह यानी अश्वों के साथ, और मूर्खा मूर्खई सह, मूर्ख मूर्खों के साथ, और विद्वान सह विद्वद्भिः सह एव अनुगच्छन्ति, और विद्वान लोग विद्वानों के साथ ही अनुगच्छन्ति, उनका अनुसरण करते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं। बात इसकी नहीं है कि सिर्फ आप कोई विद्वान पुरुष दिखा और आप उसके पीछे पीछे चल दिए, नहीं, आप उसके व्यवहारों के पीछे पीछे जाइए। व्यवहार यानी जिस प्रकार के वो व्यवहार करता है, जिस प्रकार का आचरण करता है सबके साथ में, जैसे वो गुणों, जैसे उनके अंदर गुण हैं, उन गुणों का अनुसरण कीजिए, उन अच्छाइयों का अनुसरण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा विद्वांसः विद्वद्भिः, यहाँ लिख देंगे हम विद्वद्भिः, विद्वद्भिः सह अनुगच्छन्ति। ठीक है, तो ये आपका भावार्थ बन गया। अब चलिए आगे वाले देख लेते हैं। सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्विता, यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। कहते हैं सेवितव्यो, सेवन सेवित करना चाहिए, यानी रक्षा करनी चाहिए महावृक्षों की, बड़े वृक्षों की। सेवितव्यः, तव्यत प्रत्यय लगा है, यहाँ पे चाहिए का अर्थ निकल रहा है। महावृक्ष, महा यानी बड़े, बड़े वृक्षों का हमेशा उनकी क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। बड़े वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए जो फल छाया समन्वित है, जो फल और छाया से समन्वित होते हैं, जिनके अंदर अपार फल और छाया समाहित होती है। ऐसे महावृक्षों की हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। सेवितव्य, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। यदि दैवात, अगर देवात यानी यदि भाग्य से फलम नास्ति, फल नहीं भी हो तो छाया केन निवार्यति, तो उसकी छाया कौन हटा सकता है उसमें से? छाया क्या कोई निवारण कर सकता है? ऐसा है कि अगर उस बड़े वृक्ष के नीचे, अगर बड़े वृक्ष में फल नहीं है, अगर भाग्य से वो फलदार वृक्ष नहीं है, भाई जैसे नीम का वृक्ष हुआ, फल तो निकलते हैं, निबोली निकलती है छोटी छोटी,
फल तो निकलते हैं, लेकिन वो ये है कि कटु होते हैं, वो हम खाते नहीं हैं, जबकि उसका औषधि में प्रयोग होता है। जान लीजिए कि वृक्ष जो होते हैं भाई हमारे हर तरह से काम में होते हैं, हर तरह के से अच्छे ही होते हैं, बुरे नहीं होते हैं। तो हमें महावृक्ष, बड़े वृक्षों का हमें क्या करना है, सेवितव्य, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। जो फल छाया समन्विता, जो फल और छाया से समन्वित हो, कहते हैं यदि दैवात, अगर देव योग से, अगर भाग्य से फलम नास्ति, अगर फल नहीं हो तो छाया किन निवार्यते, छाया किसके द्वारा हटाई जा सकती है उसकी? भाई छाया तो मिलेगी ना, शुद्ध वायु तो मिलेगी ना, उसमें से प्राणवायु तो मिलेगी ना, ऑक्सीजन तो मिलेगी ना, जो चाहिए, शुद्ध वायु चाहिए, है ना। ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, कहाँ से होगी? वृक्षों से ही होगी। तो देखिए कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं, कहने के लिए एक श्लोक है लेकिन बहुत बड़ा संदेश है आपके लिए, है ना। तो हमें हर एक को प्रण बना लीजिए कि अगर इतना, अगर हर एक व्यक्ति का प्रण बना ले। अभी तो आप जैसे अभी चलिए विद्यार्थी हैं, लेकिन आप एक काम तो कर सकते हो ना अपने जीवन के लिए, एक अच्छा काम, एक किसी भी बड़े वृक्ष को लगाइए और उसकी सेवा भी कीजिए। सेवा कैसे? उस पर समय समय पे उसमें पानी, ऐसा नहीं कि वृक्षारोपण के लिए जो आजकल एक चल रहा है ट्रेंड, कैसा चल रहा है कि वही एक पेड़ लगाने जाएंगे, एक पेड़ लगा के उसको लगा के आ जाएंगे और फिर उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे, फिर उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे कि भाई वो सूख रहा है कि और फोटो जरूर निकलवाएंगे। ये पहला काम होता है कि हमने पेड़ लगाया और हमने फोटो निकाली और हमने पोस्ट कर दी उसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हम पेड़ लगा रहे हैं। हम वृक्ष लगाइए, लेकिन उसकी सेवा कीजिए, तभी वो वृक्ष बड़ा हो पाएगा, है ना। नहीं तो 2 दिन नहीं देखा, पानी से सूख गया, नहीं उसमें उसकी फेंसिंग की, नहीं उसकी रक्षा करी, तो आके भाई जानवर खा जाएंगे उसको, कहाँ बचेगा, कहाँ आपका वृक्षारोपण हो पाया, कहाँ। और वृक्ष का पौधारोपण होता है, वृक्षारोपण लोग कहते हैं वृक्षारोपण, हम तो सीधा पेड़ लगा रहे हैं ठीक है। तो भाई वृक्षारोपण, पौधरोपण कीजिए और उसको वृक्ष बनाइए उन सेवा के द्वारा, क्योंकि अगर देवात यानी देवयोग से अगर उसमें फल ना भी निकले तो छाया उसकी कौन हटा सकता है। और भाई अब तो शिक्षित हैं, हम सभी शिक्षित हैं, तो कम से कम हम सभी तो जानते ही हैं वृक्ष के महत्व को। तो प्रण कीजिए कि एक हमें लगाना ही है। अपने बर्थडे वाले दिन का एक प्रण ले लीजिए कि जब भी बर्थडे होगा, जिस दिन बर्थडे होगी, हम उस अपने जन्मदिन पर अपना पेड़ जरूर लगाएंगे। देखिए खुद के लिए भी फायदेमंद होगा, दूसरों के लिए भी होगा, कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पे चलिए भावार्थ करते हैं। लिखा है संसारे सदैव, संसार में हमेशा फलई छाया, यानी फल से और छाया से, फल और छाया से महान वृक्ष। कैसे? बोले फल और छाया से युक्त। युक्तता के अर्थ में भी तृतीया विभक्ति लगाई जाती है, सह के अर्थ में भी हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं, काकी के का अर्थ निकलता है, लेकिन युक्तता के अर्थ में भी हमारी क्या आती है? तृतीया विभक्ति। तो यहाँ क्या लिखा है? फल और छाया से युक्त महान वृक्ष, महान वृक्षों का क्या करना चाहिए? आश्रितव्य भवति, आश्रितव्य होनी चाहिए, सेवितव्य होनी चाहिए, यानी उनकी हमें सेवा करनी चाहिए या उनको आश्रय देना चाहिए। हालांकि आश्रय तो वो ही हमें देते हैं, लेकिन फिर भी भाई अब उन्हें ज्यादा जरूरत है आश्रय की। वृक्ष हमेशा आश्रय देते हैं हमें, लेकिन अब वृक्षों को हमारे आश्रय की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भाई हम नहीं चाहेंगे तो वृक्ष बचेंगे भी नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? संसारे सदैव, संसार में सदैव छाया और फल से युक्त महान वृक्ष आश्रितव्य भवति, आश्रितव्य है, जिनको हमें आश्रय देना चाहिए, जिनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, जिनको हमें सुरक्षित करना चाहिए। यदि दुर्भाग्यवशात, यदि दुर्भाग्य से, हम तो दुर्भाग्य नहीं मानेंगे, भाई ईश्वर है, सबने अलग अलग बनाए हैं। भाग्य दुर्भाग्य क्या होता है भाई? हम उसको दुर्भाग्य मान रहे हैं कि हमें फल नहीं मिल रहा है, ये तो अपना स्वार्थ है जो हम मान रहे हैं, उसका तो हर एक चीज उपयोगी होती है। तो कहते हैं यदि दुर्भाग्यवशात, यदि दुर्भाग्यवश, तस्मिन उसमें नापी नहीं भी हो, क्या नहीं हो? फलानी, फलानी नापी, अगर उसमें फल ना भी हो, फलानी न अपि, नहीं भी हो, तब भी, भवेयु नहीं हो, तथापि तब भी, तम दातुम, तब भी वो देने के लिए, क्या देने के लिए? बोले छाया दातुम कश्चित रोद्धम न शक्ति, कोई भी उसकी छाया को देने से नहीं रोक सकता है।
तो छाया दातुम कश्चिदपि रोद्धुम ना शक्नोति, कोई भी उसकी छाया को देने से नहीं रोक सकता है, उसको छाया देने से नहीं रोक सकता है। छाया दातुम, छाया देने के लिए कश्चिदपि, कोई भी रोद्धुम ना शक्नोति, कोई भी नहीं रोक सकता है। तो लीजिए इस प्रकार से ये बन जाता है अपना अनुवाद। आगे देखते हैं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति और योजक तत्र दुर्लभ, योजकस तत्र दुर्लभ, केवल योजक की कमी है। अब योजक क्या, यानी चीजों को जोड़ने वाला, गुणों को देखने वाला। भाई कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे में गुण देखता है, व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी वस्तु में अगर गुण देखता है और उस गुण का उपयोग करना जानता है, तो हर एक वस्तु हमारे संसार में, इस संसार में कैसी है, बिल्कुल उपयोगी है। जैसे कहते हैं अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्र अक्षर कोई भी नहीं है, अक्षर ऐसा कोई भी नहीं है। अमंत्रम अक्षरम को अलग करेंगे तो यहां से अक्षर, अमंत्रम अलग करेंगे, महालंत तोड़ेंगे तो यहां से अक्षरम शब्द निकल के आएगा, आपका अक्षरम एक पद निकल के आएगा। कहेंगे अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यानी अक्षर कोई भी अमंत्र नहीं है, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसके द्वारा मंत्र ना बन सके। ऐसा कोई वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो अमंत्र हो, यानी जिससे मंत्र ना बनाया जा सके। मंत्र यानी मनन करने योग्य जो बात होती है वो मंत्र कहलाती है। तो कैसे है कि ऐसा कोई अक्षर है नहीं जिससे कि मंत्र ना बनाया जा सके, जिससे कि ज्ञान की बात ना बन सके, ऐसा कोई अक्षर है ही नहीं। नास्ति मूलम अनौषधम, नहीं है मूलम, और ऐसी कोई वृक्ष की जड़ नहीं है, नहीं नास्ति यानी नहीं है, जो अनौषधम, जो औषधि नहीं हो। ऐसी कोई वृक्ष की जड़ नहीं है जो औषधि नहीं हो। फिर कहते हैं अयोग्य पुरुषः नास्ति, और ऐसा कोई पुरुष भी नहीं है इस संसार में, ईश्वर ने जिसको भेजा है उसके अंदर कुछ ना कुछ योग्यता देके भेजी होगी। तो कहते हैं अयोग्य पुरुषः नास्ति, और अयोग्य कोई पुरुष भी नहीं है। लेकिन जो दुर्लभ है वो कौन है, योजक। योजकः तत्र दुर्लभ, वहां जो दुर्लभ है, यानी संसार में जो दुर्लभ है, यानी मुश्किल से जो मिलते हैं, वो होते हैं योजक। योजक यानी जोड़ने वाले। कैसे जोड़ने वाले, अक्षर को मंत्र के हिसाब से, अक्षरों को किस क्रम में जोड़ें कि वो मंत्र बन जाए, ऐसा जोड़ने वाला दुर्लभ है। औषधि मूलम, मूलम यानी जड़ में से, जड़ में कौन सी जड़ को किस में मिला के उसकी औषधि बनाई जाए, ऐसे योजक दुर्लभ है। हर एक व्यक्ति में कौन सी योग्यता देख के उसको योग्य बनाए, योग्य समझा जाए, ऐसा योजक दुर्लभ है। बाकी ना तो अक्षर ऐसा कोई होता है जो अमंत्र हो, ना ही ऐसी कोई मूल है, ना ही कोई ऐसी जड़ है जो अनौषधि हो। मूलम अलग करेंगे तो ये अनौषधम बन जाएगा। औषधि यानी होती दवाई, और अनौषधम यानी बिना दवाई का। बिना दवाई की कोई जड़ नास्ति नहीं है, बिना दवाई वाली। अनौषधम मूलनम नास्ति, अनौषध यानी बिना औषधि की जड़ नहीं है, ऐसा है ही नहीं कि बिना दवाई वाली कोई जड़ हो, नास्ति नहीं है। हर एक में आपको कुछ ना कुछ औषधि मिल ही जाएगी। लेकिन दुर्लभ क्या है, तो कहेंगे दुर्लभ है क्या, तो दुर्लभ योजक है जो उसके गुणों को देख पाए। यानी इस संसार में गुणों को देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों में गुणों को ढूंढ पाए। अवगुणों को तो सब ढूंढते हैं। तो आपको योजक बनना है। हर एक, चाहे कोई भी हो, चाहे जड़ हो, चेतन हो, या कोई भी हो, उसमें आपको उसके गुणों को देखना है, ना कि अवगुणों को। ठीक है, ये इसका भाव आ रहा है। तो कहते हैं अस्मिन् संसारे, इस संसार में किंचित कुछ भी ज्ञानम यानी अक्षरम, कोई भी जो अक्षरम, कोई भी ज्ञान न भवती नहीं है। क्या नहीं है, कैसा ज्ञान नहीं है, अमंत्र ज्ञानम यानी मनन करने योग्य। अमंत्र का अर्थ, मंत्र का अर्थ क्या हुआ, मनन करने योग्य, और अमंत्रम क्या हो गया, बोले ना मनन करने योग्य ज्ञान, यानी अक्षर ऐसा नहीं है कि हर एक अक्षर में कोई ज्ञान ना हो। ठीक है, अस्मिन् संसारे किंचित अमंत्रम ज्ञानम ना भवति,
एवमेव इसी प्रकार से औषधि गुण रहित वृक्षाणाम, औषधि रहित गुण यानी बिना औषधि के गुण कहते हैं अपि न भवति, तो क्या वृक्षों की जड़ भी नहीं होती है। औषध इसी प्रकार से औषधि गुण से रहित वृक्ष की जड़ भी नहीं होती है। तो यहां हम क्या लिख देंगे, मूलम, मूलम अपि न भवति, मूलम भी नहीं होती है। वृक्षों की मूल, वृक्षों की जड़ भी औषधि गुण से रहित न भवती नहीं होती है। योग्यता रहित जन, योग्यता से रहित जन, योग्यता से रहित जन सह संसारे अतीव दुर्लभो भवति। अब कहते हैं योजकः पुरुषः। अब आप देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे यहाँ पे पहले हम योजक लगाएं या संसार लगाएं, तो आप यहाँ पे अगर लिखते हैं कि योग्यता रहित जनः, अब यहाँ जैसे आप लिखते हैं पुरुषः सह, पुरुषों के साथ, और यहाँ पे कहेंगे योजकः संसारे दुर्लभः अस्ति। योग्यता से रहित कोई पुरुष साथ में, योजकः संसारे अतीव दुर्लभो भवति, न भवति। अब यहाँ पे न भवति का हमारा अर्थ यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ पे आप एक हम और जोड़े देते हैं, आना चाहिए इस चीज को कि अस्मिन् संसारे किंचित अमंत्रम ज्ञानम अक्षरम न भवति, एवमेव औषधि गुण रहित वृक्षाणां मूलम न भवति, योग्यता रहित जनः पुरुषः अपि न भवति। यहां लिख दीजिए अपि न भवति। बोले सहयोजक, सबको साथ में लाने वाला संसार में अति दुर्लभो भवति, अति दुर्लभ है। तो इतना सा थोड़ा सा और जोड़ दीजिए जिससे कि अर्थ उसका और स्पष्ट हो जाएगा। किसके बाद, यहाँ पे पुरुषः के बाद। ठीक है, तो इतना और जोड़ लेने से उसका अर्थ हमारा पूरा सही बन जाएगा कि योग्यता से रहित जन पुरुष भी नहीं होते हैं। कोई ऐसा पुरुष नहीं होता है जो योग्यता रहित जन हो, ऐसा कोई पुरुष अपि न भवति, ऐसा भी कोई पुरुष नहीं होता है। सहयोजक, जो सबको साथ में रखने वाला हो, जो उनकी योग्यताओं को, उनके गुणों को साथ में जोड़ने वाला हो, उनके अंदर गुणों को देखने वाला हो, वो संसार में दुर्लभ है। यानी सिर्फ क्या होता है, दूसरों की बुराइयां ज्यादा देखते रहते हैं, क्या नहीं देखते हैं, उसकी अच्छाइयां, उनके गुणों को नहीं ढूंढते हैं। तो ये इसका भावार्थ निकल के आता है। आगे लिखा हुआ है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तः रक्ताश्च अस्त समय तथा। कहते हैं संपत्ति और विपत्ति में, संपत्ति आ जाने पर या विपत्ति आ जाने पर महताम, जो महान जन होते हैं, महताम एक रूपता, केवल एक रूप के रहते हैं। कहते हैं उदय सविता, जिस प्रकार से सूर्य उदित होते समय, सविता यानी सूर्य, उदय सविता, उदित होने पर सविता कहती होती है, कैसे होते हैं, रक्तः लाल होते हैं, अस्त समय च रक्ता, और अस्त होते समय भी लाल होते हैं। यानी अपना स्वरूप चाहे उदय हो रहा हो या अस्त हो रहा हो, यानी उदय होना यानी आपके पास संपत्ति आए, और अस्त होना यानी चाहे आपके पास विपत्ति आए, तब भी जब जो महान होते हैं वो एक रूप रहते हैं। ऐसे ही महान व्यक्तियों की सूर्य से तुलना की गई है। यहाँ पे बताया गया है कि संपत्तौ च विपत्तौ च महताम, महताम यानी महत लोग एक रूपता, एक रूप में रहते हैं। उदय सविता रक्तो, उदित होते समय जो सविता है, सूर्य है, वो रक्त होते हैं। रक्तश कहते हैं रक्तश्च अस्त समय, और रक्त होते हैं, रक्ताश्च और रक्त ही होते हैं अस्त समय तथा, और रक्त अस्त होते समय भी लाल होते हैं। रक्त का अर्थ क्या है, लाल। ठीक है, तो एक ही जैसे रहते हैं। अपना ऐसा नहीं है कि अत्यधिक संपत्ति आने पर अभिमानी हो जाएं और अत्यधिक दुखी हो गए तो बस परेशानियां आ गई तो उसमें अपना विवेक ही खो दें। ठीक है ना, तो एक रूप रहना चाहिए, हमेशा समान रहना चाहिए। संपत्ति है तो विपत्ति भी आएगी, और विपत्ति है तो संपत्ति भी आएगी। यानी सुख और दुख दोनों ही चीजें आती और जाती रहती हैं, इसीलिए हमें कभी भी अपना विवेक और संयम नहीं खोना चाहिए। ये इसका अर्थ आता है। अस्य भावो अस्ति, इसका भाव यह है कि यथा सूर्य, जैसे सूर्य समय, किस समय रक्तः भवति, तो कहें उदय समय, उदित समय भी लिख सकते हैं, उदय यानी उदय होने
के समय में रक्तः भवति तथैव सः अस्त समय अपि, वैसे ही वह अस्त समय भी रक्तः भवति, लाल होता है। तथैव उसी तरह से महांत, कौन? महांतः जनाः, महान जो लोग होते हैं, संपत्ति आगते सति अपि शांता भवति, संपत्ति आने पर भी शांत होते हैं। एवं में वैसे ही विपत्तौ आगते, वैसे ही विपत्ति आने पर भी, विपत्ति के आने पर भी शांतः एव तिष्ठन्ति, शांत ही रहते हैं। तो लीजिए इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा भावार्थ। ठीक है, आगे लिखा है हमारा ये अंत वाला ही है, 10वां श्लोक है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंच निरर्थकम, ना कहते हैं विचित्रे खलु संसारे, इस विचित्र संपूर्ण संसार में नास्ति नहीं है, किंच निरर्थकम, किंचित अलग कीजिए, यहाँ पे त करना हुआ है, अनुनासिक संधि हुई है, किंचित अलग हो जाएगा, निरर्थकम अलग निकल जाएगा। तो कहते हैं किंच निरर्थकम, यानी कुछ भी निरर्थक नहीं है, ना अस्ति नहीं है, किंचित निरर्थकम ना अस्ति अस्मिन् विचित्रे खलु संसारे, इस विचित्र खलु संसार में निश्चय, ये निश्चित बात है कि इस विचित्र संसार में नहीं है कुछ भी निरर्थक। अश्वश्चेत, अश्वः यानी घोड़ा, अगर धावने वीरः, धावन में, धावने वीरा, अगर घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भारस्य वहने खरः, तो भार को वहन करने में गधा भी वीर होता है। कहते हैं ना, उसको गधा बता दिया गया है कि कहते हैं ना, ऐसी जो मूर्ख लोगों की श्रेणी होती है उसको, अरे बड़ा गधा है। क्यों भाई, क्या वो निरर्थक है? वो भी तो बोझ उठाता है ना। तो भाई कहते हैं कि उसको अलग ही श्रेणी में रख दिया गया है, मतलब एक उल्लू और एक गधा। ये भी कभी कभी व्यंग करके कहेंगे कि भाई मानवों ने ये कौन सी बात कह रखी है कि अगर उसके अंदर कोई दुर्गुण हो तो उनको हमारी श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है, हमें बना दिया जाता है ना। तो ये उल्लू और गधा ये कहेंगे कि भाई ये चीज़ें क्यों करी जाती हैं। तो ये श्लोक उसका खंडन करता है, कहता है कि इस खलु संसार में, इस पूरे संसार में नास्ति किंच निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वश्चेत धावने वीरा, अगर अश्व हमारा दौड़ने में वीर होता है तो भार से वहने खरः, तो खर भी भार को वहन करने में वीर होता है, वो भार को ढोने में, बोझ को उठाने में वीर होता है। हालांकि ये अब अच्छी बात है कि ये जो साधन चल गए हैं हमारे, है ना, मोटर गाड़ियाँ, ये हमारे स्कूटर हुई हैं, बाइक है, ये सारी चीज़ें चल गई हैं। इन सब से बहुत अच्छी बात हुई है कि जो जानवर जो भी रहते थे, जितने भी हमारे, चाहे घोड़े हों, बैल हों, गधे हों, ये सभी जो रहते हैं, इन पे भार ढोने का काम करते थे। भाई भार तो सभी को ही लगता है ना, उन पे भार रख के अपन कभी कभी तो भार भी रख दिया और खुद भी बैठ गए और उसको हाँक रहे हैं कि चलो भाई आपके वशीभूत है, वो कुछ कर नहीं सकता है, हानि नहीं पहुँच, शेर से बोलो भार ढोलो तो पता चल जाएगा, शेर के पास जाओगे तो, है ना। एक ऐसा प्राणी जो कुछ कह नहीं रहा है, जो आपकी बात सुनता है, तो अपन उसका भी बहुत दुरुपयोग हुआ है। लेकिन अच्छी बात है कि ये अब जो साधन चल गए हैं उनसे उन पे थोड़ी सी दया हमें लगती है कि चलो दया भाव आ गया लोगों में, प्रयोग कम हो रहा है उनका। तो कहा गया है कि इस संसार में हर एक चीज़ कैसी होती है, अर्थ वाली होती है, यानी उपयोगी होती है। तो भावार्थ निकलता है, अर्थात अस्मिन विचित्रे, अविचित्रे किसमें कहेंगे, संसार में। तो यहां लिख देंगे हम संसारे, अस्मिन विचित्रे संसारे किंचितपि वस्तु, कोई भी वस्तु निरर्थकम नास्ति, निरर्थक नहीं होती है, निरर्थकम नास्ति। यतः यदा धावनस्य कार्य भवति, जब, जैसे कि जहां धावन का कार्य होता है तब किसका, अश्वस्य प्रयोग क्रियते, तब अश्व का प्रयोग किया जाता है, अश्वस्य प्रयोग क्रियते। परंतु यदा भार वहनस्य, लेकिन जब भार के वहन की बारी आती है, भार वहनस्य कार्य क्रियते, कार्यम क्रियते तदा खरः उपयोगी भवति, तब गधा काम में आता है। दौड़ने में
अश्व का काम आता है, लेकिन भार को वहन करने में गधा काम में आता है। तो भाई हर एक चीज जो होती है वो कैसी होती है, अश्वस्य है ये, ठीक है। हर एक चीज यहाँ पर सार्थक है, हर एक चीज का अर्थ है, ठीक है, सब उपयोगी होती है ना। हर एक चीज उपयोगी है, ऐसा नहीं सोचिए कि ये किसी काम का नहीं है, ईश्वर ने भेजा है, हर एक में कुछ ना कुछ क्वालिटी दे के भेजी होगी, ठीक है। इसीलिए कभी किसी को भी कम नहीं देखना चाहिए। ये इसका भाव निकला। सुभाषितानी का अर्थ ही था कि सुभाषित, सु यानी अच्छी, भाषित कही गई बातें, अच्छी कही गई बातें जो आप ना कि केवल पेपर में लिखने के लिए करो, अपने जीवन में भी उतारो, ठीक है। तो मिलते हैं भाई हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हमारा जो सप्तम पाठ है सौहार्दम प्रकृति शोभा, उसमें भी हमारे पास श्लोक आए हैं, तो उनके लिए भी हम उसके अन्वय और भावार्थ का वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि अब 7वें पाठ में आने वाले श्लोकों के भावार्थ और अन्वय हम और ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे भी। आपको गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, एंटर करेंगे भाई, यहाँ पे अपना सारी वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। आपको वन शॉट रिवीजन में जाना है, वन शॉट रिवीजन पे जाइए। हर एक तरह के वीडियो जो वन शॉट में करवाए गए हैं, कोशिश की गई है कि हर चीज़ आपकी एक वन शॉट देखो आपका भावार्थ पूरा हो जाए, वन शॉट देखो आपके अन्वय पूरे हो जाए, वन शॉट देखो आपका चैप्टर पूरा हो जाए। तो इस तरह से भाई आप जिस क्लास में हो उसको सर्च कीजिए, आपके सामने सब चीज़ें लिस्ट आती जाएंगी, आप ओपन करते जाओगे। क्लास 10th में है तो क्लास 10th की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर, है ना। यहाँ पे वन शॉट रिवीजन ये आते जा रहे हैं, फुल चैप्टर के भी आते जा रहे हैं, यहीं पे सब चीज़ें आपकी मिलती जाएंगी, ठीक है। क्लिक करेंगे आपका वीडियो ओपन हो जाएगा, भाई आराम से पढ़ाई कर लेंगे, ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। कभी कभी ये लगता है कि क्या चीज़ हुई है क्या नहीं हुई है, तो चले जाइए प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिए। यहाँ पे वेबसाइट पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें ज़्यादा प्लेलिस्ट ढूंढनी नहीं पड़ती है, कन्फ्यूज़न नहीं होती है, हमें पता होता है कि भाई ये 10th क्लास है, यहाँ ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी बस। तो इस तरह से करती रहिए पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने अगले पाठ को शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।